डियर स्टूडेंट्स, आज 5 अगस्त है और हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री का दूसरा यूनिट। ठीक है, तो इसमें हमने डार्विनियन ट्रायड डिस्कस कर लिया था, उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो अब जो नेक्स्ट जो अटेम्प्ट थी ये एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की, तो वो किसने की? मेंडलीव ने। इसलिए उस पे क्योंकि ये किसने दिया था? मेंडलीव ने, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडलीव वाइल वर्किंग ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे काम करते हुए ए रशियन साइंटिस्ट मेंडलीव जो ये मेंडलीव कहाँ का साइंटिस्ट था? रशिया का। फाउंड दैट व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, कि जब उसने पाया कि जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए किसमें, इसने भी किसके बेस पे किया? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे। ठीक है, masses, the elements with similar properties occur at regular intervals। तो मतलब यह है कि रेगुलर इंटरवल्स पे क्या होगा? ये एलिमेंट्स विद सेम प्रॉपर्टीज जो हैं वो पाए जाएंगे। कब? जब हम इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज करेंगे। ठीक है, देखो ये भी याद रखना, ये इतनी मतलब वो नहीं होती, इसमें डेट्स वगैरह हिस्ट्री की तरह नहीं याद रखना पड़ती, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इन्हें। तो जो पीरियोडिक टेबल है ना, ये मेंडलीव ने दिया था 1869 में। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन मेंडलीव गिव अ पीरियोडिक लॉ इन 1869। कब दिया? 1869 में इन्होंने पीरियोडिक लॉ दिया। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ के मुताबिक द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है किसकी? उनके एटॉमिक मास की। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये है कि रेगुलर इंटरवल्स पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ से जब ये आपको अगर वहाँ पे आता है कि डिफाइन या व्हाट डू यू मीन बाय मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसका मतलब फिर से मैं बता देता हूँ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो पीछे टर्म दिए, इसका मतलब मीन्स दैट, उसका जो मतलब है कि दैट इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए किस पे? किसके ऑर्डर में? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के। मतलब जैसे किसी का अगर 7 है, उसके बाद 9 है, 11, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे। ठीक है, तो क्या होगा? देन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। मतलब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पे क्या होंगी? रिपीट होंगी। क्या होंगी? रेगुलर इंटरवल्स और पीरियड्स पे वो क्या होंगी? रिपीट होंगी। तो ये है इसकी ये डेफिनेशन, यहाँ तक आपने लिखनी है। ठीक है, फिर आपको ये मैं ऐसे समझा देता हूँ, फिर इस पीरियोडिक टेबल आप ड्रा कर लेना, मैं समझा देता हूँ आपको। इन हिज पीरियोडिक टेबल मेंडलीव अरेंज्ड all the then known 63 elements in the order of increasing atomic masses in horizontal rows
तो क्या किया, उस वक्त कितने एलिमेंट्स नाउन थे, 63 एलिमेंट्स। तो उसने अरेंज कर दिए सबको किसके मुताबिक, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के मास के मुताबिक। तो किस में, हॉरिजॉन्टल रोज में। तो मतलब रोज रोज ये आ गई हमारे हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ठीक है। इन्हें पीरियड्स कहा जाता है, इधर से इधर, ठीक है। तो इधर से जो नीचे कॉलम है वर्टिकल, ये इन्हें क्या कहा जाता है, ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। बट इन सच अ वे, लेकिन इस तरीके से किया, दैट एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, के एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज क्या थे, सिमिलर, केम डायरेक्टली अंडर वन अनदर एंड सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप, के वो ऐसा हुआ कि मतलब जो मतलब उनको ऐसे अरेंज किया कि जो एलिमेंट एक के बाद दूसरा उसके नीचे ऐसे आता था, तो उनकी प्रॉपर्टीज ग्रुप में क्या होती थी, मिलती थी, ठीक है। द सिमिलर प्रॉपर्टीज यूज्ड बाय मेंडलीव टू क्लासीफाई एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स वर द सिमिलर फार्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। मतलब कि जो उसने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ यूज़ की थी मेंडलीव ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने में, किस में, ग्रुप में, तो वो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की के फार्मूले की क्या होती थी, सिमिलर थी, ठीक है। मैं समझाऊंगा यहाँ टेबल में आपको। ए पार्ट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज शान बिलो। कुछ पार्ट मेंडलीव का यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ दिया गया, ये आपने क्या करना है, कॉपी पे ड्रा करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये क्या बोलते हैं उसे, इसके मेरिट्स डिस्कस करेंगे कि मैं ये पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स क्या थे, एडवांटेजेस, फ़ायदे क्या हैं, मतलब क्या चीज़ें हमें इसने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव से बेहतर थी, और इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। किसके क्या मेरिट्स थे, क्या फ़ायदे थे, फ़ायदे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल was of great help in the study of elements and their compounds। जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था, इसने ये मतलब बहुत मददगार था किसके लिए, एलिमेंट्स की स्टडी के लिए और उसके कंपाउंड्स के लिए। सम ऑफ द मेरिट्स आर अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आर एज गिवन बिलो, आर गिवन बिलो। मतलब जिसके मेरिट्स थे, या आपको एडवांटेजेस भी आ सकते हैं, या क्या, अचीवमेंट्स। तो आपने ये लिखनी है, अचीवमेंट्स पूछें, ये एडवांटेजेस, ये मेरिट्स, ये सेम है, ठीक है। नंबर 1, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। कि जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है, इसने क्या प्रेडिक्ट कर दिया था, कुछ के मतलब कुछ एलिमेंट्स मतलब पाए जाते हैं जो कि उस वक्त तक मतलब अभी डिस्कवर नहीं हुए। उस मतलब उसने सोचा था न्यू लैंड ने कि अब नए एलिमेंट्स आने वाले नहीं हैं, लेकिन मेनली उस वक्त सोच रहा था कि बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं लेकिन अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इनफैक्ट मेनली पीरियोडिक टेबल लेफ्ट प्रॉपर गैप फॉर द देन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। क्या कर देखना आप, ये इस पर ये जैसे ये देखो, ये ऐसे क्या हुआ है कि मेंडलीव ने बहुत सारे गैप्स छोड़े हैं किसके बीच, पीरियोडिक टेबल के बीच, ठीक है। तो किसके लिए छोड़े हैं, उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के जो मतलब बाद में डिस्कवर हुए, लाइक गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, ठीक है। व्हेन दीज एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड लेटर ऑन, जब बाद में ये एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, दे वर प्लेस्ड इन दोज गैप, इनको उन गैप्स में क्या किया गया, प्लेस किया गया, रखा गया, विदाउट डिस्टर्बिंग द एक मिनट की यहाँ पे थोड़ा सा एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स, मतलब जो ऑलरेडी वहाँ पे एलिमेंट्स रखे हुए थे उनकी पोजीशन को डिस्टर्ब किए बगैर ये ग्रुप में क्या हो गए, और टेबल में क्या हो गए, एडजस्ट हो गए, ठीक है। तो ये क्या है कि मेंडलीव ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। जैसे आजकल
देखो हमारा जैसे बारिश का सिस्टम है, हमारे ये जो रेन होता है नेचर, तो इसको भी आजकल प्रेडिक्ट किया जाता है वर्ल्ड ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए। तो उसमें क्या है कि हम पहले पेशेंट गोई की जाती है कि आज बारिश होगी, ये होगा, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रिडिक्शन। दूसरा है मेनली पीरियोडिक टेबल कुड प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब इवन उसने कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को भी क्या कर लिया था, प्रेडिक्ट कर लिया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। उनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन के बेस पे क्या कर लिया था, ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया था। द प्रॉपर्टीज ऑफ देन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, मतलब उस वक्त प्रॉपर्टीज उन एलिमेंट्स की जो इस वक्त क्या नहीं हुए थे, डिस्कवर नहीं हुए थे, लाइक गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, वर प्रेडिक्टेड इन दिस वे। इस तरीके से उसको उन्होंने क्या कर लिया था, प्रेडिक्ट कर लिया था। किसके बेस पे, उनकी पोजीशन के बेस पे। दीज प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज वर फाउंड टू बी ऑलमोस्ट द सेम। ये जो उसने प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट की थी, ये पाई गई कि वो क्या है, उसने पाया कि बाद में देखा गया कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। व्हेन दीज एलिमेंट्स वर डिस्कवर लेटर ऑन, जब वो एलिमेंट्स दोबारा के हुए डिस्कवर हुए। दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। नीचे दी हुई एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। देखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। इका एल्युमिनियम, इका एल्युमिनियम एक एलिमेंट है, गैलियम ही है, इसका पहला नाम उसने मेंडलीव ने क्या रखा था, इका एल्युमिनियम। प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीव इन 1871। ये 1871 में इसने प्रिडिक्ट किया था फ्रॉम इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। इसकी पोजीशन किसके बेस पे, पोजीशन पीरियोडिक टेबल के बेस पे। एंड द एक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट्स नेम गैलियम। तो एक्चुअल पहले उसने सिर्फ प्रॉपर्टीज क्या की थी, प्रिडिक्ट की थी, लेकिन एक्चुअल प्रॉपर्टीज कब पता हुई, जब ये डिस्कवर हुआ, कब, 1875 में। अब नेक्स्ट देखना, इसने प्रिडिक्ट क्या की थी और बाद में हुई कौन सी, बिल्कुल सिमिलर है, मिलती जुलती हैं, ठीक है। तो इसने प्रिडिक्ट की थी, देखो पहले उसने इसका नाम रखा था ये, उसने इका एल्युमिनियम, जब ये डिस्कवर हुआ इसका नाम क्या था, गैलियम। तो देखो इसने प्रेडिक्ट किया था कि इसका एटॉमिक मास कितना है, 68 है, तो हुआ कितना, 69.7, कितना, मतलब थोड़ा सा ही फ़र्क है। उसके बाद डेंसिटी इसकी उसने प्रेडिक्ट की 5.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हुई कितनी, 5.94, कितना पास पास है। इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट लो, तो है भी क्या, 30.2 डिग्री सेल्सियस लो है। उसके बाद फार्मूला ऑफ क्लोराइड, मतलब ये क्लोरीन के साथ मिलकर क्या फार्मूला मतलब बनाएगा, तो EaCl3, EaCl3 मतलब उसने ये दिया था। तो जब बाद में डिस्कवर होकर भी उसने यही Ga, सिर्फ Ea की जगह क्या Ga लिखा, मतलब Ea और Ga सेम है, ठीक है। ये प्रिडिक्शन, ये डिस्कवरी के बाद नाम है इसका। इसी तरह ऑक्साइड का भी E2O5 Ga2O, सेम जो इसने प्रेडिक्ट किया था वही इसका क्या हुआ, फार्मूला हुआ, देखा है। तो ये उसने प्रिडिक्शन पे किया था। उसके बाद 1 मिनट में ही थोड़ा इसको साफ कर लेता हूँ। तीसरा तीसरा इसका क्या क्या अचीवमेंट है इसकी, तो मेनली पीरियोडिक टेबल could accommodate noble gases when they were discovered। मतलब मेनली पीरियोडिक टेबल में इतनी जगह, इतना गैप था कि मतलब जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो वो उसमें आराम से मतलब एडजस्ट की जा सकी, ठीक है। तो व्हेन अ होल न्यू ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड न्यू नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड। तो जब नोबल गैसेज, आपको पता है नोबल गैसेज क्या होती है, नोबल गैसेज 18 ग्रुप है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, जब हम डिस्कस करेंगे उसमें। तो ये नोबल गैसेज वो होती हैं जो रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, ये इनर्ट होती हैं, ठीक है। तो जब इनको डिस्कवर किया गया तो दे गॉट अ प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट ग्रुप। तो इनको इतनी जगह मिल गई कि इनको अलग एक ग्रुप में, सेपरेट ग्रुप में रखा गया। पहले ही इसने क्या किया हुआ था, अलग जगह इसने मेंडलीव ने मतलब उसको, मतलब इतने गैप्स रखे थे कि उनको वहाँ पर एडजस्ट करना में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इट डिड नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल अरेंजमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो ओरिजिनल ऑलरेडी मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ था, उन ऑलरेडी जो हम पर एलिमेंट्स एडजस्ट थे उनकी पोजीशन को कोई भी मतलब नोबल गैसेस को उसमें एडजस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नोबल गैसेस वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप। नोबल गैसेस को अलग ग्रुप में रखा गया। क्यों अलग में रखा गया? बिकॉज दे आर केमिकली अनरिएक्टिव। वो ये क्या होती हैं, रिएक्ट नहीं करती। इनफैक्ट द नोबल गैसेज आर डिस्कवर्ड वेरी लेट। जो नोबल गैसेज हैं वो बहुत लेट डिस्कवर की गई, बिकॉज दे आर वेरी अनरिएक्टिव, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या हैं, अनरिएक्टिव हैं, एंड प्रेजेंट इन एक्सट्रीम लो कंसनट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, और बहुत कम कंसनट्रेशन पाई जाती हैं एटमॉस्फेयर। देखो आपने जो पॉइंट्स लिखना, पहला दूसरा तीसरा, ये बोल्ड, जैसे तीसरा है ना यहाँ तक, इस तरह पहला और दूसरा पॉइंट भी जो बोल्ड बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है सिर्फ वही लिखना है, पूरा आगे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए ये। तो ये हो गया। उसके बाद एनामलीज आर लिमिटेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या कमियां रह गई थी, क्या है, ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज ऑफ ग्रेट हेल्प इन द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, बट a few anomalies could not be explained on the basis of मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो कुछ जो एनामलीज थी वो नहीं एक्सप्लेन की जा सकें, किसके बेस पे, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के बेस पे। द इम्पॉर्टेंट एनामलीज, मतलब जो लिमिटेशन डिफेक्ट थे मेंडलीव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, वो नीचे दिए गए। नंबर 1, देखो आपने ऊपर वाले ये यहाँ तक लिखना है, ठीक है। इसको यहाँ तक जो बोल्ड में लिखा हुआ आपने कॉपी पे इतना ही लिखना है, मतलब ऊपर ये हेडिंग देके एनामलीज, फिर नंबर 1 ये, नंबर 2 ऐसी इसी तरह आपने वो क्या बोलते हैं इसके अचीवमेंट्स भी इसी तरह लिखने हैं। नंबर 1, द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। आइसोटोप्स की इसको पोजीशन को ये कौन नहीं ये मतलब मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास, लेकिन उनके एटॉमिक मास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है किसके बेस पे, एटॉमिक मास के बेस पे, द आइसोटोप्स शुड बी प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। आइसोटोप्स को क्या होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप्स में होना चाहिए ना, क्योंकि इनके एटॉमिक मास ही डिफरेंट है। ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बिकॉज दे आर डिफरेंट एटॉमिक मासेस, द आइसोटोप्स वर नॉट गिवन सेपरेट प्लेसेस इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को अलग से पोजीशन मेंडलीव की तरफ दोबारा नहीं दी गई। द आइसोटोप्स आर प्लेस्ड एट द सेम प्लेस इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप को मतलब एक ही पोजीशन पर रखा गया है। फॉर एग्जांपल द एलिमेंट क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स। क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स हैं? 2। क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। और एटॉमिक मासेस क्या है? एक का 35, एक का 37। तो the placing of these isotopes of chlorine having different atomic masses in the same group of the periodic table could not be explained by the मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, कि इनको एक ही ग्रुप में क्यों रखा गया, ये एक्सप्लेन नहीं कर सका कौन, मेंडलीव, ठीक है। तो ये उसकी एक ड्रॉबैक है। दूसरा, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। मतलब अरेंज ऐसे करना था जैसे इंक्रीज, मतलब 1.8 2.9 ऐसे जो इंक्रीज, लेकिन कहीं कहीं क्या हुआ कि मतलब जैसे 36.7 के बाद 36.8 आता है ना, तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, नीचे एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। तो 36.8 तो इसको पहले रख दिया हुआ है, मतलब ज़्यादा वाले को, और इसको बाद में रख दिया हुआ। तो ये जब पूछा गया तो ये बात भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
ठीक है, तो 1 मिनट मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के मुताबिक द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। द एलिमेंट विद लोअर एटॉमिक मास शुड कम फर्स्ट। जो कम वाला क्या होना चाहिए, पहले आना चाहिए। एंड द एलिमेंट विद हाईएस्ट एटॉमिक मास शुड कम लेटर। और ज़्यादा एटॉमिक मास वाला क्या होना चाहिए, बाद में आना चाहिए। व्हेन सर्टन एलिमेंट्स वर पुट इन देयर करेक्ट ग्रुप, जब सर्टन एलिमेंट्स को क्या किया गया, करेक्ट ग्रुप में डाला गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। किसके बेस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज के। इट वाज फाउंड, ये पाया गया, दैट द एलिमेंट विद हायर एटॉमिक मास कम्स फर्स्ट, के जिनका हायर एटॉमिक मास था वो पहले आ गए, एंड द एलिमेंट विद लोअर एटॉमिक मास वो क्या होगी, बाद में होगी। फॉर एग्जांपल, when put in the correct group on the basis of its chemical properties, the element cobalt having higher atomic mass, cobalt का कितना था, higher 58.9 comes first, ये पहले आ गया। and nickel element with lower atomic masses of 58.7 ये क्या आ गया, बाद में। मतलब 58.9 ये पहले रख दिया गया, 0.9 इसको पहले रख दिया गया, और 58.7 वाले को बाद में रख दिया। ये जब मेंडलीव से पूछा गया तो ये बात ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तीसरा जो इसकी ड्रॉबैक है, a correct position could not be given to hydrogen in the periodic table। जो करेक्ट पोजीशन है इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव के द्वारा नहीं दी गई। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन हैज़ बीन प्लेस्ड इन ग्रुप विद अल्कली मेटल्स। तो जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उसमें हाइड्रोजन को कहाँ रखा गया है, अल्कली मेटल्स के साथ। दिस इज बिकॉज लाइक अल्कली मेटल्स, या अल्कली मेटल जैसे सोडियम है, हाइड्रोजन आल्सो कंबाइंस विद हेलोजेंस, कि ये भी किसके साथ ये कंबाइन होती हैं, हेलोजेंस के साथ। जैसे Cl भी है, ये सोडियम Na ये भी इसके साथ जुड़ते हैं, H भी क्लोरीन के साथ जुड़ते हैं। तो ये मतलब इसके बेस पे। तो ये हेलोजेंस क्या हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। 17th ग्रुप है। combines with halogens, oxygen and sulfur to form compounds having similar formula. This means that hydrogen resembles with alkali metals in some of the properties, के कुछ प्रॉपर्टीज में जो हाइड्रोजन है वो क्या हो रहा है, अल्कली मेटल्स के साथ मिलजुल रहा है। मतलब जैसे NaCl, तो जैसे ये मतलब कंपाउंड हाइड्रोजन भी बना रहा है, तो इस तरह इसने रखे एक ग्रुप में। लेकिन अब ये है कि अब हम हाइड्रोजन की पोजीशन आगे भी पढ़ेंगे, ये अभी तक विवाद में ही है। हाइड्रोजन आल्सो रिजेंबल्स हेलोजेंस, ये हेलोजन के साथ भी हाइड्रोजन क्या होता है, मिलता जुलता है। फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, इनके साथ इन सम अदर प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल, जस्ट लाइक हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे F2, मतलब दो आपस में कंबाइन होकर एग्जिस्ट करते हैं, Cl2 बन के Br2, इसी तरह H2 भी। However, just like halogens, hydrogen combine with certain metals, हाइड्रोजन क्या होता है, कुछ मेटल्स के साथ जुड़ के क्या बना देता है, आयनिक कंपाउंड्स कॉल्ड हाइड्राइड, जिन्हें हाइड्राइड्स कहा जाता है। एंड रिएक्ट्स विद नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करता है टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, क्या बनाता है,
covalent compounds. All these properties show that ये तमाम प्रॉपर्टीज दिखाती हैं कि हाइड्रोजन could be placed to group 7th of halogen elements, कि इसको ग्रुप 7th में हेलोजन के साथ क्या करना था, रखना था, क्योंकि इनसे भी मिलता जुलता है। लेकिन जब इसे ये चीज़ पूछी गई तो ये भी मतलब ये तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इस तरह हमने डिस्कस किया कि मंडलीय पीरियोडिक लॉ क्या है, उसके बाद इसके मेरिट्स, अचीवमेंट्स, एडवांटेजेस और इसी तरह डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स, एनोमलीज। थैंक यू। लेक्चर थोड़ा ज़्यादा हो गया, आराम से देखिएगा इसे।